शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के आपको पूर्व केंद्रीय मंत्री इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बिहार के बड़े नेता हैं भाई। शहजाद पूनावाला भी आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कन्हैया भिलारी जी भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आरजेडी के भी प्रवक्ता आपको राजकुमार राजन साहब जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाहनवाज हुसैन साहब, आप तो बिहार की धरती से हैं, बिहार में बहुत घूमे हैं, धूल फाकी है, खबर क्या आ रही है? वैसे ये बिहार, बिल्कुल बिहार की धरती से कल मुंबई में थे अक्षय कुमार के साथ। अच्छा, इतनी नजर आप मेरे पे रखते हैं जी। तो मैं क्या, अक्षय कुमार तो खिलाड़ियों के खिलाड़ी होते हैं, तो कौन सा खेल सीख कर आए हैं? नहीं, हम खेल सिखाने वाले लोग हैं, हम तो रियल लाइफ के लोग हैं। हम तो आपको बता दें कि रूबिका गई थी भागलपुर के अंदर और माहौल देख कर आई हैं। रूबिका पूर्णिया के अंदर गई थी, देख कर आई हैं। मैं उस वक्त कहीं और कैंपेन कर रहा था, इसलिए रूबिका को वहाँ मिल नहीं सका। हमारे लोग ज़रूर वहाँ पे मिले थे इनको। एक तरफा माहौल है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने इतने चुनाव में अभियान में शामिल हुआ हूँ। मैं बीजेपी का स्टार प्रचारक के तौर पर पूरे बिहार में घुमा हूँ। मैं आज दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि आज का दिन तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताने का दिन नहीं है, रिकॉर्ड करके रख लीजिए। अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हमारा प्रचार अभियान अच्छा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार के लोग बेहद प्यार करते हैं। देखिए, आप कह रहे हैं आप जीत जाएंगे शाहनवाज हुसैन साहब, आप प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं। उधर आपने सुना ना कि चाहे वो राबड़ी देवी के भाई हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, वो सब क्या कह रहे हैं कि अगर जरा इधर उधर हुई और जो हमें दिख रहा है वैसा ग्राउंड पर नतीजा नहीं आया तो फिर ठीक नहीं होगा। नहीं, ये धमकी राबड़ी देवी के जो राखी भाई हैं सुनील बाबू ने ये धमकी दी है। एफआईआर भी दर्ज हुआ है। और ये कह देना कि बांग्लादेश और नेपाल बना देंगे, ये हार स्वीकार कर रहे हैं। ये मान रहे हैं कि ये हारने ही वाले हैं, इसलिए इस तरह की धमकी देते हैं। धमकी देने वाला कमज़ोर आदमी होता है। हम लोग जानते हैं, जो हमारा इंटरनल सर्वे है, जो हमारी कार्यकर्ताओं से बातचीत है, उसमें साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं और जो वोट का परसेंटेज बढ़ा है, वो लोग हमें फिर से सरकार बनाने का मैंडेट देने के लिए बूथ पर आए थे। और यही वजह है कि जब आप तो पूरा बिहार घूमी हैं, आप तो सिर्फ स्टूडियो में बैठकर आप कह देंगी कि आपने नहीं देखा है, यहीं से देख रही हैं, ऐसा नहीं। आप तो ग्राउंड पे गई हैं। मैंने आपको वहाँ पे देखा है कि किस तरह डीप रूटेड आपने कैंपेन को कवर किया है। मैं आज कह सकता हूँ कि ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। यानी सरकार में रहते हुए भी लोग इतने उत्साह से आ रहे थे, इतनी शिद्दत से आ रहे थे कि मैं मानता हूं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। शाहनवाज हुसैन साहब, बस अब थोड़ा इंतजार कर लेते हैं हम। 16 मिनट का वक्त है। 16 मिनट के बाद बैलेट पेपर की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। ये देखिए, 15 मिनट 46 सेकेंड लगातार सुई का काटरा जो है, सुई जो है घड़ी की, वो आगे बढ़ती चली जा रही है और पहला रुझान आने लगेगा। पहला चरण आप जानते, 2 फेजेस में मतदान हुआ था, 6 नवंबर को, 11 नवंबर को, और आज नतीजों का दिन है। 38 जिले, कुल 18 जिलों में पहले मतदान हुआ, उसके बाद 20 जिलों में मतदान होता है। और ऐसे में वो जो लगभग 4 करोड़ 98 लाख वोटर्स हैं, आज उन्होंने किसे वोट किया है वो एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, चुनाव 2 चरणों में हुआ है, नतीजे एक साथ ही आएंगे और नतीजे एक साथ जब आएंगे तो एक साथ आपको पता लगेगा कि किसकी सरकार बनने के लिए जा रही है। शाहनवाज हुसैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सबसे युवा मंत्री रहे हैं कैबिनेट के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की। शाहनवाज हुसैन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20 साल बाद अगर नीतीश रिपीट हो रहे हैं इस बार, लेकिन जेडीयू सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो एक क्वेश्चन मार्क विपक्ष ने खड़ा करा और अमूमन तौर पर खड़ा भी होता है कि जेडीयू अपनी सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है और नीतीश कुमार क्या रिपीट होंगे नहीं होंगे। बीजेपी ने इसको बार बार क्लैरिफाई करने का प्रयास किया, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क एंड तक मेंटेन रहा। क्या आपको लगता है उसका नुकसान हो सकता है? क्योंकि नीतीश कुमार के लिए एक करुणा, सिंपैथी हम कह सकते हैं, था बिहार के अंदर।
नहीं देखिए, बीजेपी और जेडीयू दोनों कम सीटों पे लड़े हैं। हम 101 लड़े और हमारे बड़े नेता हैं अमित शाह जी, जो बिहार की पूरी रणनीति उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बनाई है और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमने वहाँ पे बहुत मेहनत की है। उसमें उन्होंने खुद कहा है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, रिजल्ट आने दीजिए, वैकेंसी कोई होने वाली नहीं है। राजद के लोग कई जगह टीवी पे दिख रहा है जी शाहनवाज ये लड्डू बन रहे हैं, कहीं रसगुल्ले बन रहे हैं, कई जगह उन्होंने बकरे बांध रखे हैं कि जी जीतेंगे तो बकरे काटेंगे। वो भी रिपोर्ट हम लोगों को मिली है। तो वो न वो जीतेंगे न बकरे कटने वाले हैं। चलिए एक बात बताइए, आपका नंबर क्या है? चलिए एक तो एग्जिट पोल हुआ, आपका एग्जिट पोल क्या है, पर्सनल एग्जिट पोल क्या है? कितनी सीटें आपको लगता है बीजेपी की रहेंगी? मैं मानता हूं कि कितनी भारतीय जनता पार्टी की सीटें रहेंगी? 101 पे लड़ी है बीजेपी। मेरा आज मैंने कई बार स्टेटमेंट दिए हैं, लेकिन आज मैं बहुत बढ़ा के नहीं बताना चाहता, लेकिन मेरा आंकड़ा जो है उसको नज़र लग जाएगी जब मैं बता दूंगा तो। अरे लेकिन वो अभी जो आंकड़ा है 160 के नीचे हम नहीं रहेंगे। 160 के नीचे नहीं जाएंगे एनडीए। बीजेपी का नंबर क्या लगता है आपको? मैंने तो बीजेपी वाला सवाल पूछा था आपसे। नहीं, मैं तो एनडीए का ही प्रचार किया ना सब जगह। हम लोग बीजेपी जेडीयू अलग कहाँ है? पर सिंगल लार्जेस्ट तो कोई बनेगा ना। मैं पूछ रहा हूँ, जेडीयू ऊपर रहेगी या आप ऊपर रहेंगे? हम लोगों ने बराबर मेहनत की है साहब। शाहनवाज हुसैन साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। बस मैं एक बार दर्शकों को ये बता दूं, 7:47 हो गए। सबसे तेज नतीजे आप यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर देखने वाले हैं। हमारी तैयारी पूरी है। मैं आपको जल्दी से स्क्रीन समझा देती हूँ। मेरे ये पहला रुझान जो है वो 12 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा। देखिए, और जो पोस्टल बैलेट्स है ना, उसकी काउंटिंग पहले होगी। आधे घंटे तक वो काउंटिंग होगी और उसके बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगी। ईवीएम में जितने भी राउंड की काउंटिंग होती है, मैं फिर बता दूं आपको, जब तक पूरा तौर पर बैलेट पेपर काउंट नहीं हो जाते हैं तब तक लास्ट 2 राउंड ईवीएम के बचे रहेंगे। इस बार ये विशेष चेंजेस चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। ये आपको बता दूं, मैं स्क्रीन आपके सामने देखिए, सबसे टॉप पर जीत के चांस लिखे हुए हैं। यानी जैसे जैसे रुझान आते जाएंगे किसके चांसेस बढ़ रहे हैं, एनडीए, आरजेडी, जेएसपी, जितने चांसेस बढ़ते जाएंगे उतना प्रतिशत वहां पर चेंज होता चला जाएगा। फिर आप स्क्रीन के एकदम लोगों के नीचे देख रहे हैं, रीजन वाइज हम आपको बताएंगे। अलग अलग रीजन है वहां पर, उस रीजन वाइज बताएंगे कि पहले चरण में कितने आ रहे हैं, दूसरे चरण में कितने आ रहे हैं, मगध में कितना आ रहा है, भोजपुर में कितना आ रहा है, सीमांचल के इलाकों में कितने आ रहे हैं, एसआईआर का कितना असर रहा है, क्योंकि जहां जहां एसआईआर सबसे तगड़ा हुआ है वहां पर कितने वोट किसके पड़े हुए हैं, वो सब आपको डिटेल में बिल्कुल मेरे बगल वाली स्क्रीन पर दिखाई देगा। और उसके बाद जहां अमीश आपको दिखाई दे रहे हैं, अमीश के बगल में पार्टी वाइज जो है कैटेगोरिकली आपको नंबर्स दिखाई देने वाले हैं कि आरजेडी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो हैं वो महागठबंधन का हिस्सा है तो उनको कितनी मिल रही है। और नीचे की पट्टी में आपको दिखाई देगा कि नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो एनडीए लड़ा है उसे कितनी सीटें हैं, तेजस्वी के यानी महागठबंधन के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं, और जनसुराज पार्टी जो पहली बार यहां पर आजमा रही है अपनी किस्मत, वो कितनी सीटें पा रही है।